हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्सिंग लेक्चर। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था हार्ट के फंक्शन। तो आप देखिए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इस सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचता है और फिर यही लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। इस तरह के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। यह सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के द्वारा कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, हम दोबारा में रिपीट करेंगे कि इस सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचता है। आया आपको समझ में? इस सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचता है। सेकंड पॉइंट है और फिर यही लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। इस तरह के सर्कुलेशन को ही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन के द्वारा कंप्लीट होता है। बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। आप एक दो बार खुद से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन जीएनएम बीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश में समझाया गया है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे और भी बता दिए गए हैं रिपीटेड क्वेश्चन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में। पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं कि यह हार्ट के राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक लेकर जाने का काम करती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं कि यह हार्ट के राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाने का काम करती हैं। सेकंड पॉइंट है कि लंग्स में कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण ये लंग्स में पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा पहुँचे इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदल दिया जाता है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक दो बार खुद से पढ़ोगे तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पढ़ना ही है। एक बार समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, और अब सेकंड पढ़ेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या होती हैं कि यह ब्लड कैपिलरीज के द्वारा बनाई जाती हैं। पल्मोनरी वेन क्या होती हैं आपको प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है कि तो आप बता सकते हैं कि यह ब्लड कैपिलरीज के द्वारा बनाई जाती हैं। हर एक लंग्स से दो पल्मोनरी वेन निकलती हैं। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह लंग्स से प्योर ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाने का काम करती हैं। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से दोनों लंग्स से चारों तरफ पल्मोनरी वेन पहुंचाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। फर्स्ट है कि राइट एट्रियम से कहा जाता है ट्रैकोस्पीडिया बल्बा में कहा जाता है कि राइट वेंट्रिकल से कहा जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, और फिर पल्मोनरी ट्रंक में से कहा जाता है पल्मोनरी वाल में, पल्मोनरी वाल से कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, आर्टरीज से कहा जाता है लंग्स में, लंग्स से कहा जाता है लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन में। ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन से कहा जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर दोबारा से वही सर्कुलेशन घूमने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपको इसलिए इतना आसान डायग्राम में समझाया गया है कि पल्मोनरी का दूसरा भी डायग्राम बनता है, लेकिन वो आपको बनाया नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में बनाने के लिए डायग्राम आपको सबसे आसान तरीके में बताया गया है। अगर आप ये डायग्राम भी बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है, पर लेकिन आप बिना डायग्राम के
पल्मोनरी सर्कुलेशन आप नहीं बता सकते, ठीक है। और इसमें देखो राइट एट्रियम से भी दिखा रहा है ये सुपर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ब्लड कहाँ जाता है और कोरोनरी साइनसिस, ठीक है। अब देखेंगे ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ठीक है। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। आया आपको समझ में कि राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। ये आपको प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि बताना है कि जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट है कि हार्ट का इम्प्योर ब्लड बहुत सी वेन के द्वारा कैरी किया जाता है। आया आपको समझ में कि हार्ट का जो इम्प्योर ब्लड है वो बहुत सी वेन के द्वारा कैरी किया जाता है। यह बहुत सी वेन मिलकर कोरोनरी साइनस बनाती हैं और इन कोरोनरी साइनस के द्वारा हार्ट का इम्प्योर ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राइट एट्रियम में ब्लड पहुंचाया जा रहा है डायग्राम में, ठीक है। और आप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बता दिए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।